तेजस्वी यादव ने अब सीधे नरेंद्र मोदी से ले लिया पंगा। भरी समाज में मोदी सरकार को कर दिया चंगा। लालू यादव ने थपथपाई बेटे की पीठ। तेजस्वी के ब्रह्मास्त्र से मोदी सन। नरेंद्र मोदी को सता रहा था जिस बात का डर, आखिरकार वही हुआ। अब नीतीश पे कुछ नहीं कर पाएंगे। 2025 के चुनाव के लिए बड़ा खेला कर गए तेजस्वी। 100 सुनार की और 1 लोहार के बदले की आग में जलते हुए तेजस्वी यादव ने खड़ा कर दिया बवंडर। उड़ गए मोदी और नीतीश के होश। तेजस्वी में लालू यादव ने भर दिया जोश। कहते हैं कि राजनीति ऐसे करो कि सामने वाला अपने आप घुटने पर आ जाए। नरेंद्र मोदी को लग रहा था कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर एक बार फिर बिहार में कमाल कर जाएंगे, 2025 का चुनाव अपने नाम कर जाएंगे। मगर तेजस्वी नाम का सूरज जब उगता है तो अच्छे अच्छे लोग अंधेरे में चले जाते हैं। देखने को भी वैसा ही मिला इस बार। तेजस्वी यादव ने जबरदस्त खेल कर दिया। ऐसा खेल किया जिसका तोड़ ना तो अमित शाह के पास होगा ना नरेंद्र मोदी सोच पा रहे होंगे। दोनों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर क्या किया जाए। जिस चीज से मोदी सरकार पीछे हट रही थी वही काम करने का ऐलान तेजस्वी यादव ने कर दिया, जिसके बाद चारों तरफ हंगामा मच गया है। लालू यादव की राजनीतिक विरासत कैसे तेजस्वी संभालेंगे, उनकी सियासत की कहानी अभी से उन्होंने लिख डाली। 24 घंटे के अंदर कैसे खेला उन्होंने किया है, पूरी कहानी आपको बताते हैं। बीते कुछ वक्त से लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मामला जब सुर्खियों में था, इसके अलावा छात्रों के प्रदर्शन में तेजस्वी यादव खुद शामिल हुए, उनकी मांगों के लिए सरकार से अपील की। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव महिलाओं के लिए पहले ही ऐलान कर चुके हैं, महिलाओं को सरकार बनाने पर एक मुश्त रकम दी जाएगी। मगर अब किसानों की तरफ तेजस्वी यादव ने बड़ा खेल कर दिया। किसानों का मुद्दा लंबे समय से सुर्खियों में रहा है। किसान मांग कर रहा है कि एमएसपी लागू कर दी जाए, लेकिन अभी तक मोदी सरकार ऐसा नहीं कर पाई। बताएं कि चुनावी मोड में आ चुके तेजस्वी यादव का काफिला एक खेत के बगल से गुजर रहा था। उस दौरान कुछ किसान खेत में काम कर रहे थे तो तेजस्वी वहीं पहुंच गए। सरसों के खेत में तेजस्वी ने लाइव अपने फेसबुक पेज पर किसानों की समस्या सुनी। इस दौरान किसानों ने उनको मिठाई भी खिलाई। जिस तरीके से तेजस्वी जनता के बीच जा रहे हैं, खासकर किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, वो बता रहा है कि कितना बड़ा खेल बिहार में होने वाला है। इस बार तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से लपेटने का काम कर दिया, जिसके बारे में मोदी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा, प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना कर देंगे, परंतु 2024 आ गया और अब तक आय की कौन कहे एमएसपी भी लागू नहीं हो पाया। इधर बिहार सरकार ने किसानों के अनाज बेचने के लिए मंडी ही गायब कर दी। आप सभी के सहयोग से हमारी सरकार बनी तो एमएसपी लागू करने के साथ मंडी व्यवस्था भी चालू होगी। सीएम नीतीश पूरी तरह से थक चुके हैं और रिटायर्ड ऑफिसर किसी तरह बिहार को चला रहे हैं। उनके राज्य में किसान, छात्र, बेरोजगार, नौजवान सभी लाचार हैं। यहाँ पर 2 तरीके की बात पता चली है। पहली कि किसानों को लेकर तेजस्वी यादव क्या सोच रहे हैं, और दूसरा युवाओं के लिए उनके दिल में क्या चल रहा है। युवाओं को रोजगार दिलाने का मुद्दा तेजस्वी हमेशा से ऊपर रखते आए। बिहार के युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मगर तेजस्वी यादव ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बिहार में बनेगी तो सबसे पहले रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक ब्रांड का बीज कब तक बोइएगा, वो फसल को बर्बाद कर रहा है। नया ब्रांड का बीज बोया जाए जिससे आने वाली नस्ल भी सही रहेगी। उन्होंने एक बार सरकार बनाने का मौका मिलने पर सभी के सहयोग से विकास की बात कही। पलायन दूर होगा, रोजगार लगेंगे, क्या क्या योजनाएं लगानी चाहिए इस पर चर्चा होगी और सभी के सहयोग से इसे लागू किया जाएगा। मतलब सीधे तौर पर जनता के अंदर की आग को भड़काने का काम तेजस्वी ने कर दिया। यह सच है कि किसी चीज के लिए अगर जनता एक बार मन बना ले तो फिर कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। जिस तरीके से तेजस्वी यादव का गुस्सा भड़का था, जिस तरीके से किसानों के लिए उन्होंने बड़ी बात कही, युवाओं को रोजगार दिलाने की बात कही, माना जा रहा है कि बिहार में बड़ा फेरबदल हो जाएगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो पाएगा? अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताएं।